नमस्कार, जय श्री राम हमारे ज्योतिष के प्रेमियों। 14 अप्रैल को भगवान सूर्य नारायण अपनी संपूर्ण आभा के साथ अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 15 मई तक विराजमान रहेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब राशि चक्र के पहले घर यानी मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो ये समय होता है नई शुरुआत का, नेतृत्व का और नई उमंग के साथ खुद को तैयार करने का। मेष राशि जो सेनापति मंगल की राशि है और सूर्य की तेजस्वी ऊर्जा के साथ मिलकर के एक बड़े अवसर का निर्माण करेगी, लेकिन फायदा उन्हीं को होगा जो इस खास परिस्थिति में अलग तरीके से अपने व्यवसाय या जॉब को संभालेंगे। ये गोचर सभी 12 राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करेगा। किसी की कैरियर ग्रोथ रॉकेट स्पीड से पकड़ेगी तो किसी के रिश्तों में आएगा जबरदस्त मोड़। क्या आप तैयार हैं कि आप किस तरीके से प्रभावित होंगे? तो इस वीडियो में साथियों आज हम इसी सब चर्चा पे बात करेंगे कि मेष राशि में सूर्य का गोचर क्यों है खास, हर राशि पर अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि पर क्या असर पड़ेगा और कैसे इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के लाग लपट के विश्लेषण का प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या किसी प्रकार के राशि रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि की आवश्यकता है तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, वहां मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में जो है हम आपको उपलब्ध रहेंगे। पहली राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों सूर्य देव आपके 5th हाउस के स्वामी हैं, 5वें भाव के स्वामी हैं तथा गोचर कालखंड की इस अवधि में ये अब आपके पहले भाव में स्थित रहेंगे। मेष राशि के मित्रों, वर्क प्लेस पर आपकी इच्छा शक्ति में अब वृद्धि होने जा रही है, ये बात नोट कर लीजिए। जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था अब वो समाप्त होगा और इच्छा शक्ति और पराक्रम में वृद्धि मिलेगी। देखिए मित्रों, आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व को निखारने में सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका निभाती हैं। सूर्य गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके अंदर अपने कार्य को लेकर के अधिक सजगता आएगी। आप अपने प्रयासों को लेकर के अधिक आक्रामक और बोल्ड होंगे। यदि आपके सामने विचार के लिए कोई मुद्दा लाया जाता है तो आप काफी स्पष्टता से अपने पॉइंट्स को रखेंगे। आपका स्पष्ट नजरिया आपके कैरियर को एक सकारात्मक मोड़ प्रदान करेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर के आपको 10 आउट ऑफ 10 नंबर यहाँ दिए जाते हैं। परिवार में लगभग सभी चीजें एक पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार चलेंगी। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए विशेष सलाह ये है कि किसी से बात विवाद में ना उलझिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा लहजे में एक आक्रामकता रहेगी। हो सकता है कि आप अपने परिवार में सदस्यों के साथ जिस मुद्दे पर बातचीत करें उसमें अपने दृष्टिकोण को उन पर थोपने का प्रयास करें। इस मत भिन्नता का रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए अनावश्यक विमर्श से बचिएगा। छात्र वर्ग के लिए भगवान भुवन भास्कर सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कराएंगे। देखिए प्रिय मित्रों, अपने समय व स्वयं की इज्जत करना सीखिए। यदि आज का कीमती वक्त आप फ्रेंड सर्किल में घूम फिर करके बर्बाद करेंगे तो कल आप ही सबसे पहले समय की कमी का रोना रोते नजर आएंगे। अतः हर एक प्रकार के आडंबरों से निकल करके अपने कैरियर की ग्रोथ पर ध्यान लगाएं और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बचत और निवेश से मिलने वाला बढ़िया रिटर्न आपको आर्थिक संतुष्टि प्रदान कराएगा। पत्नी से किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, बाकी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के अद्भुत जातकों भगवान भुवन भास्कर आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में ये 12वें भाव में विराजेंगे। जो भी हमारे प्रिय मित्र अलग अलग कंट्रीज से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या आप भारत में ही रहते हैं किंतु आप अपने कार्य व्यापार में किसी न किसी रूप में विदेश की किसी कंपनी अथवा फर्म से जुड़े हैं तो आपके लिए आर्थिक रूप से समय काफी पॉजिटिव रहने वाला है। सरकार की ओर से नए फाइनेंशियल ईयर में ऐसी कोई स्कीम लाई जाएगी जिनके माध्यम से आपकी आय में अच्छा खासा इजाफा होगा। इसके अलावा वर्क प्लेस पर भी आपको शासक वर्ग से काफी सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद है। साथियों देखिए, मेरा मानना है कि सामाजिक जीवन में सब
शत्रुओं से ज्यादा मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके सबसे करीबी लोग आपकी समस्त गुप्त बातों से परिचित होते हैं, जिनका प्रयोग विपरीत परिस्थितियों में वे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे अनुभव आपको हो सकते हैं जहां आपके सबसे करीबी आपको नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में लोगों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा ना करें। जो भी सज्जन व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें गोचर कालखंड की इस अवधि में मेहनत ज्यादा करनी होगी। आप जिस भी सेवा अथवा उत्पाद सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसकी आवश्यकता एवं क्वालिटी को लेकर के आपको ज्यादा सजग होकर ग्राहकों के बीच में अब जाने की आवश्यकता रहेगी। साथियों, आर्थिक लिहाज से अलग अलग स्रोतों से इन्वेस्टमेंट की रकम आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाती हुई दिख रही है। देखिए साथियों, पैसा आपके पास आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड से जाने की भी पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए वक्त रहते अपने धन को किसी सुरक्षित क्षेत्र में फिर से इन्वेस्ट कर दीजिएगा। शेयर मार्केट से लाभ कमाएंगे। पारिवारिक स्तर पर छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है और ये सामान्य भी है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ हल्की फुल्की खटपट होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से गर्मी से बचिएगा, अन्यथा तबीयत बिगड़ सकती है। क्योंकि मौसम बदल रहा है तो उसके अनुसार ही अपना खान पान आपको रखना होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के प्रबुद्ध जातकों, भगवान वन भास्कर आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके एकादश भाव में स्थित रहने वाले हैं। मिथुन राशि के मित्रों, समय शुभ है। कार्यस्थल पर यदि कामकाज के विषय में दृष्टि डालें तो काफी मजबूती से उभर कर सामने आएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके विरोधी हैं, जिनसे आपका 36 का आंकड़ा रहता है, अपनी सूझबूझ व बात करने के प्रभावी तरीके से उनसे भी आप अपना काम निकलवा लेंगे। कार्य के प्रति कड़ी मेहनत व ईमानदारी के प्रभाव से आप सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे जिनका पब्लिक लाइफ में बड़ा कद होगा। ये शासन की ओर से कोई बड़े मंत्री अथवा पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। इनके साथ बनाया गया संबंध आपके कैरियर को एक नई पहचान देगा। जो भी सज्जन व्यवसाय से जुड़े हैं या अपना पर्सनल स्टार्टअप करने के इच्छुक हैं तो मित्रों, आपके लिए सूर्य का गोचर काफी सहयोगात्मक रहेगा। आपका बिजनेस नए राज्यों में विस्तार कर पाएगा, जिससे आपके ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। एक और बात साथियों कि आप अपने बिजनेस के प्रारूप में कुछ बुनियादी फेरबदल कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्या हैं जिनका सामना आपको अपनी सूझबूझ एवं विवेक से करना पड़ेगा। स्वभाव में आया अहम भाव आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा काट सकता है, इसलिए अपनी बात, व्यवहार व शब्दों में विशेष नरमी बरत के रखिएगा। फिटनेस और सेहत के लिहाज से सब कुछ अनुकूल रहेगा, फिर भी बाहर का खान पान अवॉइड करें तो ज्यादा उत्तम रहने वाला है। यात्राओं पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, भगवान सूर्य नारायण आपके द्वितीय भाव के स्वामी और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके दसम भाव अर्थात कैरियर के भाव में स्थित रहेंगे। कर्क राशि के जातकों, कैरियर के लिहाज से सूर्य देव का गोचर आपके लिए काफी कुछ लेकर के आया है। बीते कुछ दिनों से जो प्रतिकूल माहौल आप प्रोफेशनल लाइफ में फेस कर रहे थे उसका अंत होने जा रहा है। आपकी मेहनत व लगन का सकारात्मक परिणाम आपको अपनी प्रमोशन व सैलरी पैकेज पर दिखाई देगा। कोई नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई रिजल्ट अवेटेड है तो उसमें आपका सिलेक्शन होगा। आपके पिता को कोई अच्छी जॉब मिलेगी या आपके पिता रिटायर हो गए हैं तो वो दूसरी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, प्रोजेक्ट्स को लेकर के आपका एकाग्रचित होकर के काम करने का सामर्थ्य आपको दूसरे कर्मचारियों से अलग करेगा, जिससे आप बिना किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़े अपनी उत्पादकता का स्तर काफी बढ़ा लेंगे। छात्रों के लिए यदि बात करें तो शिक्षा साधना में आने वाली कठिनाइयों को लेकर उनके अंदर विल पावर ज्यादा मजबूत होगी। आप पूरी शिद्दत और जुनून से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि आपको मनचाही जॉब इस वर्ष मिल जाए। व्यवसाय से संबंधित बंधुओं, अपने उत्पाद का जम के प्रचार करिए, अन्यथा पिछड़ जाएंगे। आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है लेकिन आप सही तरीके से उसे पब्लिक के सामने रख नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है। ज़्यादा एग्रेसिव होकर के मार्केटिंग करिए, खास करके सोशल मीडिया पर किया गया प्रमोशन या कैंपेन आपको काफ़ी लाभ देगा। घर परिवार और स्वास्थ्य दोनों को लेकर के सतर्क रहिएगा।
विशेष तौर पे अपने पिताजी का सेहत के मामले में ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आने वाले समय में इस गोचर कालखंड में हो सकती है। 5वीं राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक को भगवान भुवन भास्कर का गोचर आपके पहले भाव के चूंकि स्वामी है और ये गोचर आपके 9वें भाव में हो रहा है। सिंह राशि के प्रिय मित्रों, कैरियर के दृष्टिकोण से यदि सबसे पहले बात करें तो कामकाज को लेकर के लंबी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं। आपकी कंपनी अपनी किसी नई यूनिट अथवा मार्केट के सोशल रिसर्च के लिए आपको चुन सकती है, विदेश तक भेज सकती है और दूसरे स्टेट या देश के अंदर भी यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है। भगवान सूर्य की उपासना करते रहिए, आपको अपनी प्रोफेशनल यात्रा का भरपूर आनंद मिलेगा। यदि छात्र वर्ग की बात करें तो समय थोड़ा दबाव वाला रहेगा। दबाव से मेरा तात्पर्य है आप अपने घर परिवार व शिक्षा के मध्य मानसिक रूप से विभाजित हो सकते हैं। कुछ पारिवारिक कलह के कारण आप भावनात्मक रूप से विषाद का अनुभव करेंगे, जिससे पढ़ाई लिखाई बाधित हो सकती है। व्यवसाय के संबंध में यदि बात करें तो मेरी खास सलाह है किसी नई यूनिट अथवा उत्पाद का शुभारंभ न करिएगा। जो योजनाएं आप पहले से चला रहे हैं उसमें पूरी ऊर्जा से लगे रहिए, आपको मुनाफा प्राप्त होगा। हाँ, बिजनेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। सिंह राशि के मित्रों, आपका पारिवारिक और सामाजिक जीवन आपस में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके आस पड़ोस में कोई बड़ा धर्म संबंधी कार्य संबंधित आयोजन होगा, जिसमें आप अपने पिता की सलाह पर प्रमुख सहयोगी की भूमिका में नजर आएंगे। आपकी सामाजिक गतिविधि आपको लोगों के बीच चर्चा व आकर्षण का केंद्र बना करके रखेगी। 6ठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और ये गोचर आपके 8वें भाव में होने जा रहा है। कन्या राशि के मित्रों, देखिए, जो गलत आदतें होती हैं उन्हें अपनाना बेहद आसान होता है, लेकिन उनके साथ रहना काफी मुश्किल है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि गोचर कालखंड की इस अवधि में आप कुछ ऐसे क्रियाकलापों या कार्यों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं जिसकी सिद्धि आपको कोर्ट कचहरी पुलिस के दर्शन करवा सकती है। अपने सामाजिक संबंधों को बेहद सतर्कता से निभाइएगा, अन्यथा किसी प्रकार का गंभीर आक्षेप लगता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में हालांकि सब कुछ पटरी पर है, लेकिन आपके बॉस आपसे डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। अपनी मानसिक सीमा से बाहर जा करके लिया गया काम का बोझ आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। मेरा सुझाव है किसी मित्र से इस संबंध में सहयोग लें, उसे अपने कामकाज में पार्टनर बनाएं, जिससे आप पर काम का दबाव थोड़ा कम हो सके। यदि आर्थिक लिहाज से बात करें तो किसी प्रकार का अकस्मात धन लाभ होने की गुंजाइश है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे शेयर में निवेश किया हो जिसके दाम रातों रात आपकी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ जाएं, अथवा आपके द्वारा जो भूमि में निवेश किया गया था उसका अच्छा दाम लग जाए। किसी न किसी प्रकार का बड़ा धन लाभ अवश्य होगा। पारिवारिक संबंध परस्पर सहयोग के कारण मधुरता से पटरी पर चलेंगे। साथियों, देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के गंभीर रहिएगा और ठंडी चीज़ों से अभी से यदि दूरी बना करके रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपका शरीर उस बदलाव को ठीक प्रकार से स्वीकार ना कर पाए और आप बुखार अथवा किसी वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों, सूर्य नारायण आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और ये 7वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तुला राशि के प्रिय मित्रों, जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका डेडिकेशन, काम के प्रति सत्यनिष्ठा ने आपको काफ़ी कुछ दिया भी है, किंतु कामकाज की भागदौड़ में आप अपने परिवार को भूल गए हैं। देखिए, मेरा मानना है कि रोटी तो सभी कमाते हैं, लेकिन वो खुश नसीब होते हैं जो सुकून से अपने परिवार के साथ उसका आनंद भी लेते हैं। आवश्यकता है अपने रिश्तों पर अधिक ध्यान देने की, उन्हें स्नेह और अपनेपन के भाव से सींचने की। आप जितना भी एफर्ट अपने काम में लगाना चाहते हैं लगाइए, लेकिन जब अपने परिवार के साथ हों तो ऑफिस के बोझ को लेकर ना बैठिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं और खासकर यदि साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने साझेदार को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। प्रयास करिएगा किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक लेन देन आप दोनों के हस्ताक्षर और सहमति से हो। छात्रों के लिए समय खुद को टटोलने का और स्वाध्याय का है। अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए थे उसमें आप कहाँ तक पहुँचे। समय समय पर खुद का विश्लेषण करना और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना आपको जागरूक रखेगा, अन्यथा उम्र के जिस पड़ाव पर आप हैं वहां से भटक भी सकते हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार की समस्या यदि आपके जीवन में आ रही है तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। उत्तम प्रकार के रत्न हो गया, रुद्राक्ष हो गया, पूजन संबंधी जो भी सामग्री होती है और
किसी प्रकार की जो है मार्गदर्शन की यदि सलाह चाहिए तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं, बाकी हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता है, आप हमसे वहाँ भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के प्रबुद्ध जातकों, सूर्यदेव आपके 10वें भाव के स्वामी हैं एवं अब 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, आप लंबे समय से अपनी योग्यता और वर्किंग कैपेसिटी के अनुसार नौकरी की तलाश में हैं। हालांकि अभी आप जहां कार्यरत हैं वहां भी आपको कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन आप अंदर से ऐसा महसूस करते हैं कि आप इससे अधिक रचनात्मक एवं प्रभावी कार्य कर सकते हैं। सूर्य गोचर की अवधि में निश्चित रूप से आपके सामने ऐसे कई अवसर आने वाले हैं जहां आप अपनी योग्यता के साथ इंसाफ कर पाएंगे। इसके बाद भी मेरा सुझाव है, जल्दबाजी में परिवर्तन न करिएगा। किसी भी प्रकार के बदलाव से पहले अपने घर परिवार व निकट के मित्रों से विमर्श करना आपको सही चुनाव करने में सहायता प्रदान कराएगा। मित्रों, किन्हीं कारणों से कुछ लीगल अर्थात कानून संबंधी समस्याओं का सामना करते आप लोग दिखाई दे रहे हैं। आपके आस पड़ोस से ही किसी प्रकार का विवाद आपके घर तक आ सकता है, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होने की आशंका है। प्रयास करिएगा कि अगर किसी प्रकार की सामाजिक विवाद भी है तो उसे आपसी स्तर पर सुलझा ले, क्योंकि पुलिस, कोर्ट, कचहरी में आपके सितारे उतनी मजबूती के साथ आपका साथ अभी नहीं दे रहे हैं। बाकी मित्रों की आपको मदद मिलेगी। एक बात और बताएं, कोई यदि आपका कंपटीशन का रिजल्ट एवेटेड है तो उसमें आपका चयन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, भगवान भुवन भास्कर आपके 9वें भाव के स्वामी और 5th हाउस में गोचर करने अब जा रहे हैं। धनु राशि के मित्रों, देखिए, सही समय कभी आता नहीं है, बल्कि मेहनत व लगन से आपको आज यानी वर्तमान को अपने लिए उपयोगी बनाना पड़ता है। प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी समय से किसी बड़ी अचीवमेंट की तलाश में हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी एफर्ट और मेहनत चाहिए, कहीं ना कहीं आप उससे पीछे भाग रहे हैं। आपको अपने लिए कुछ बड़े और व्यवहारिक लक्ष्य बनाने होंगे और उस लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए प्रॉपर प्लान भी आपको तैयार करना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि बिना चढ़े कभी भी हिमालय की ऊंचाई को नहीं छुआ जा सकता है। इसके अलावा यदि आपके लाइफ पार्टनर भी वर्किंग में हैं तो उनके लिए सितारे सकारात्मक रहेंगे। आपकी अनुभवी सलाह और प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर किया गया सहयोग न सिर्फ आप दोनों लोगों को निकट लाएगा, बल्कि उनके करियर को एक नई ऊंचाई भी प्रदान कराएगा। हाँ, एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना होगा कि उनकी तरक्की से आप किसी प्रकार की ईर्ष्या न महसूस करें, अन्यथा अहंकार से टकराव में पारिवारिक माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। किसी भी वाद विवाद की स्थिति में मर्यादा की सीमा से बाहर जाकर के शब्दों का चुनाव करने से आपको अब बचना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। मकर राशि के प्रबुद्ध जातकों, सूर्यदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं तथा गोचर कालखंड की अवधि में 4थे भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं। मकर राशि के जातकों, आपकी सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक संपत्ति यदि कुछ है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं तो वो आप स्वयं हैं। गोचर कालखंड में आपको पर्याप्त और आवश्यक समय मिलेगा जिसमें आप अपनी स्किल और क्राफ्ट में निखार ला सकते हैं। मेरा सुझाव है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित किसी कोर्स में इनरोल हो जाएं, जहां अपने कार्य से संबंधित आपको कुछ नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा जो आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा और सोचने समझने के नजरिए का विकास कराएगा। यदि आप सरकारी सेवा से संबंधित हैं तो शासन की ओर से आपको सभी प्रकार का आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा जो आपके कार्य संपादन के लिए आपको चाहिए। यदि आर्थिक पक्ष की बात करें तो थोड़ा संभल कर निर्णय लेने होंगे आपको। स्वयं किसी भी प्रकार के निवेश को करने से पहले अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और यदि पारिवारिक संबंधों की बात करें तो सब कुछ सामान्य रहने वाला है। किसी विशेष प्रकार की समस्या की कोई संभावना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपनी माता जी का ध्यान रखना होगा। मौसम में हो रहा बदलाव उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर सकता है, अतः डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाते रहिएगा। हमारी अगली राशि आती है एक्वायर अर्थात कुंभ राशि। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। कुंभ राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में ये 3रे भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि के मित्रों, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पंक्ति है, सह धूप छाँव पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। गोचर कालखंड में भी आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, तैयार रहिएगा।
आपकी फर्म अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना बना रही है, जिसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी। अपने कार्य के संबंध में आपको कुछ बड़ी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। आप इन चुनौतियों को पूरे सामर्थ्य से स्वीकार करेंगे। साथ ही आपकी कंपनी को आपसे जो उम्मीद है उस पर खरे भी आप उतरेंगे। निवेश एवं आर्थिक मामलों में मेरी सलाह है, अपने लाइफ पार्टनर को तरजीह दें। कहने का अर्थ है, यदि आप किसी प्रकार का निवेश करने के इच्छुक हैं तो अपने जीवन साथी के नाम से करें। आपको लक का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। यदि पारिवारिक जीवन पर दृष्टि डालें तो आनंद और शांति का माहौल रहेगा। कामकाज के दबाव के बीच भी आप छोटी मोटी फैमिली ट्रिप की प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपको मानसिक राहत देगी। कुंभ राशि के प्रिय मित्रों, आपको भी सेहत के प्रति अब सावधान रहना होगा। यहाँ कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती दिख रही हैं। बाकी आप लोग जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। अब हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है और मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के जातकों, सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके वाणी के भाव अर्थात द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मीन राशि के प्रिय मित्रों, यदि हम इस बात को ठीक प्रकार से समझ सकें कि क्रोध में कही गई बात स्वयं हमारे लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, तो शायद हम सभी क्रोध का पूरी तरीके से त्याग कर दें। ये सलाह मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नौकरी पेशा जिंदगी में कुछ गंभीर वाद विवाद से संबंधित मामले आपके सामने आ सकते हैं, जहां बिना किसी विचार के आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे आपकी छवि धूमिल हो सकती है। किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से पहले कहीं एकांत में बैठ करके शांत मन से सोच लीजिएगा कि 5-10 मिनट का वाद विवाद आपके बने बनाए कैरियर को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। निजी जीवन में प्रेम और सामंजस्य से सब मधुर रहेगा। हाँ, स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ध्यान देना होगा। खास करके खान पान में किसी भी प्रकार की कमी ये कोई ना कोई समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसके अलावा मीन राशि के जातकों, कोशिश कीजिएगा कि लंबी दूरी की यदि यात्राएं आप करते हैं तो सावधानी बरतिएगा। ओवरनाइट आपको जर्नी नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप लोग शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा आप लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो दर्शकों, ये तो था सूर्यदेव का मेष से लेकर के मीन राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग रत्न धारण कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित माणिक्य रत्न आता है, वो आप धारण कर सकते हैं। हमारे संस्थान से भी आपको मिल सकता है। प्रतिष्ठित करके आपके एड्रेस पर कोरियर किया जाएगा। दूसरा, प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को जल में लाल कुमकुम मिला करके अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इधर 1 महीना यदि आप लोगों ने कंटिन्यू 3 बार कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्योदय से पहले आपको उठना रहेगा, भगवान भुवन भास्कर की आराधना करनी रहेगी और सूर्य गायत्री मंत्र की एक माला का आप लोगों को जाप करना होगा। बाकी उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था सूर्य के मेष राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।